नमस्कार दोस्तों, डीएस होम्योपैथी में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज का नया टॉपिक है विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 के क्या सिम्टम्स होते हैं। बॉडी में क्या ऐसे लक्षण हमें दिखाई देते हैं जिससे कि हम ये पता करते हैं कि विटामिन डी एंड विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी उसके बॉडी में है। हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये किन लोगों को ज्यादा होता है। आप देखेंगे कि हमारे नॉर्थ इंडिया में मैक्सिमम लोग, इवन हम परसेंटेज में अगर हम ये बात करते हैं तो 47% लोगों के अंदर में ये डिफिशियंसी है। 47% लोगों को इसकी डिफिशियंसी है। उसका रीजन है कि हमारे नॉर्थ इंडिया साइड में मैक्सिमम वेजिटेरियन है और ये सभी को पता है कि ये नॉन वेज में विटामिन बी 12 सबसे ज्यादा पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि दोस्तों ये नॉन वेज में ही विटामिन बी 12 पाया जाता है, इसके अलावा और किसी में नहीं पाया जाता है। और भी चीजों में ये पाया जाता है। जो वेजिटेरियन है उनके लिए भी ऑप्शन है। वीडियो दोस्तों पूरा देखिएगा, आपको तब समझ में आएगा कि हम विटामिन बी 12 की अगर हमारे बॉडी में डिफिशियंसी हुई है तो हम इसको कैसे डिफिशियंसी को हम फिलअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये देखा गया है कि 26% लोग क्या करते हैं, उनमें से ठीक हो जाते हैं। क्यों? इसलिए ठीक हो जाते हैं क्योंकि अपनी वो डाइट को प्रॉपर मेंटेन करते हैं, प्रॉपर एक्सरसाइज को मेंटेन करते हैं, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं और कुछ सप्लीमेंट का इस्तेमाल करके वो लोग ठीक हो जाते हैं। बट 47% जिनके अंदर में डिफिशियंसी है, उसको मेकअप करने के लिए आइदर उनको एक डॉक्टर की हेल्प लेनी पड़ती है, कुछ मेडिसिन का सपोर्ट लेना पड़ता है, तब ये जाकर के ये लोग ठीक हो पाते हैं। तो दोस्तों, आज के प्रेजेंट सिनेरियो में इस भागम भाग की जिंदगी में लोग इतना व्यस्त हैं कि प्रॉपर अपनी वो डाइट को मेंटेन नहीं कर पाते हैं। बॉडी में इतना स्ट्रेस एंजाइटी हो गया है, वो चाहे फैमिली को प्रॉब्लम को लेकर के या ऑफिशियल की प्रॉब्लम को लेकर के या आपके जो नेबर हैं, जो पड़ोसी हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को लेकर के वो हमेशा इतना बिजी रहता है, मेंटल स्ट्रेस रहता है कि बॉडी में अननेसेसरी जो स्ट्रेस एंजाइटी है उससे वो उबर नहीं पाता, उससे वो बाहर नहीं निकल पाता। अब हम ये बात करते हैं कि अगर विटामिन बी 12 एंड डी की अगर डिफिशियंसी है बॉडी में तो ऐसे क्या सिम्टम्स आएंगे। पहला दोस्तों, उसकी स्किन येलोइश कलर की होने लगेगी। इसका मतलब है कि उसको जॉइंटिस के सिम्टम्स आ गए होंगे, जिससे हम बोल सकते हैं कि वो बॉडी के अंदर में बिलीरुबिन कैसा हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वो बिलीरुबिन इंक्रीज होने की वजह से स्किन का कलर कैसा हो रहा है, वो येलो कलर का हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे और अगर बढ़ते हैं तो जब विटामिन बी 12 एंड विटामिन डी की जब ये डिफिशियंसी होती है तो बॉडी में ऐसे कौन कौन से ये सिम्टम्स हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक तो मैंने बताया कि स्किन येलो हो रही होगी। येलो किसका कारण होगा, वो बिलीरुबिन इंक्रीज होने की वजह से, जिसको हम ज्वाइंटिस, और ज्वाइंटिस किसके ऊपर में इफेक्ट डालता है, वो लीवर के ऊपर में इफेक्ट डालता है। नेक्स्ट, उसके बॉडी में बहुत ज्यादा वीकनेस आ जाती है, इतनी ज्यादा वीकनेस आ जाती है, अनबेरेबल कंडीशन में आ जाती है। ठीक है दोस्तों, कभी कभी नम्बनेस भी आ जाती है, यानी कि बॉडी में सुनपन झुनपन हम जिसको बोलते हैं, वो भी बॉडी में आ जाता है। नेक्स्ट है विजन। विजन उसका डिस्टर्ब हो जाता है, विजन इतना कि उसको देखने में भी प्रॉब्लम काफी होती है। नेक्स्ट है उसका मसल्स पेन। मसल्स में बहुत उसको पेन होगा, बहुत ज्यादा वीकनेस होगा, बोन्स में भी पेन होगा, यानी कि हड्डियों में भी उसको पेन हो रहा होगा। ठीक है दोस्तों, और जो ये मैंने बोला कि यहाँ पर जब विटामिन बी 12 की जब वो डिफिशियंसी होगी तो आप देखेंगे कि हमारा आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स वगैरह भी ये उसके ऊपर में भी इफेक्ट पड़ता है। तो जब ये इफेक्ट पड़ेगा तो इसका मतलब क्या हुआ, आपकी बॉडी में ब्लड की डिफिशियंसी होगी। तो डिफिशियंसी का मतलब क्या हुआ, वो पेशेंट हमारा इनेमिक हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अब ये हमें क्या करना होगा कि अगर विटामिन बी 12 एंड विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी है तो हम एक पैथोलॉजिकल एक ब्लड सैंपल देकर के हम इसको चेक कराते हैं। नेक्स्ट, अगर हम आगे और अगर बढ़ते हैं कि अगर विटामिन बी 12 एंड विटामिन डी की अगर डिफिशियंसी है तो एप्थस, जिसको हम बोलते हैं माउथ अल्सर, वो विटामिन बी 12 जिसको हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स भी लोग बोलते हैं। और ये पहले के भी समय में लोग देखते थे कि जब भी कभी मुंह में अगर छाले हो रहे होते हैं तो लोग विटामिन बी कॉम्प्लेक्स लोग यूज करते थे, जिससे कि उनको आराम मिल जाता था। अब हम आगे अगर बढ़ते हैं और अगर हम ये जानना चाहते हैं
कि ये किसकी वजह से ये हो रहा है। ठीक है, तो पहला है कि वो प्रॉपर डाइट नहीं ले रहा है, उसकी वजह से भी हो रहा है, क्योंकि जो मैं विटामिन बी 12 जहां जहां से मिलने चाहिए उनका प्रॉपर वो इंटेक नहीं कर रहा है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा है, यानी कि जो भी हम फूड का इंटेक कर रहे हैं वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है। ठीक है, और कभी कभी क्या करते हैं कि हम बहुत सारी किसी न किसी डिजीज की वजह से हम बहुत ढेर सारी मेडिसिन हम खाते रहते हैं, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हमारी आती है। ठीक है, और सबसे इफेक्ट जो दोस्तों इसका होता है वो नर्वस सिस्टम के ऊपर में इफेक्ट पड़ता है, जिसको हम सीएनएस भी हम लोग ये बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसके पहले भी मैं ये बता चुका था कि जब भी क्यों न्यूरॉन्स वहां पर विटामिन बी 12 न्यूरॉन्स को बनने में मदद करता है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को यानी नर्व्स को हेल्दी रखता है, अच्छा रखता है, जिससे कि आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। तो अगर विटामिन बी 12 की अगर डिफिशियंसी होगी तो उसकी मेमोरी भी वीक हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे और पढ़ते हैं, कुछ और भी उसके बॉडी में सिम्टम्स आते हैं लाइक दैट, जैसे डिप्रेशन हो सकता है, बर्निंग सेंसेशन हो सकता है, खास तौर से ये जो हमारे फीट के जो सोल होते हैं तलवों में होता है, मोस्टली ये देखा गया है कि ये जो डायबिटिक पर्सन होता है उनके होता है, लेकिन डायबिटिक के अलावा अगर जिनके विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी है उनमें भी एक बर्निंग सेंसेशन दोस्तों आने लगता है। ठीक है दोस्तों, अब हम ये देखेंगे कि अगर हमें इसको नेचुरल तरीके से अगर हमें इसको मेंटेन करना है, चाहे विटामिन बी 12 की बात हो या विटामिन डी की बात हो, इसमें हमारा योगा बहुत इंपॉर्टेंट है। अनुलोम विलोम भी कर सकते हैं, कपाल भारती भी कर सकते हैं, और विटामिन डी के लिए सबसे अच्छा जो माना जाता है वो माना जाता है जो नेचुरल सनलाइट। एवरी डे मिनिमम हमें 30 मिनट्स हमको लेना चाहिए, 30 मिनट्स अगर नहीं हम ले सकते तो 15 मिनट्स हमको लेना ही चाहिए। ठीक है, जिससे कि विटामिन डी की जो डिफिशियंसी है वो पूरी हो जाती है। इसके साथ साथ अनुलोम विलोम कपाल भारती भी हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके साथ साथ ऐसा हम क्या इंटेक करें, ऐसा हम क्या खाएं जिसकी वजह से, खासतौर से कौन, जो वेजिटेरियन है, जो नॉन वेजिटेरियन है वो चिकन मटन रेड मीट वगैरह एग एंड फिश भी दे सकते हैं। इनमें प्रचुर मात्रा में हमारा विटामिन बी 12 एंड विटामिन डी हमारा पाया जाता है, मैक्सिमम हमारा बी 12 उसमें पाया जाता है। और जो वेजिटेरियन है दोस्तों वो पनीर ले सकते हैं, पनीर यानी कि हमारा मिल्क प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट भी हम कोई भी ले सकते हैं, उसमें हमारा विटामिन बी 12 बहुत प्रचुर मात्रा में होता है। मशरूम में बहुत ज्यादा होता है, एप्पल में बहुत ज्यादा होता है दोस्तों, बनाना में होता है, ऑरेंज में होता है। ठीक है, ब्लूबेरी में भी बहुत ज्यादा होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स हमको लेना चाहिए वहां पर भी। और स्प्राउट, स्प्राउट दोस्तों ये बहुत होता है जो कि पानी में भिगोया जाता है, वो मूंग की दाल भी हो सकती है, पीनट्स भी हो सकता है। तो इसमें मैक्सिमम चीजें हमारी, जैसे फिर मैं आपको बोल रहा हूँ कि हमें फ्रूट्स पर कंसंट्रेट करना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल्स के ऊपर में हमें कंसंट्रेशन करना चाहिए, सैलड वगैरह पर ये हमें कंसंट्रेट करना चाहिए। सीजनल दोस्तों जो भी फ्रूट्स हो उनको भर पेट हमें खाना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये काफी हमारा समझ में आ गया होगा कि विटामिन बी 12 की कमी से क्या होता है। इसको विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी बॉडी में ना हो हमें क्या करना चाहिए, अगर हमको हो गया है तो हमें कैसे क्यूर करना है, कैसे हमें नेचुरल तरीके से हमें क्यूर करना है। ठीक है दोस्तों, तो आई थिंक ये वीडियो हमारा बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। प्लीज इस वीडियो को उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जिनको विटामिन बी 12 एंड विटामिन डी की डिफिशियंसी है, उसको फिलअप करने में ये बहुत मदद करेगा। ये उनके पास अगर वीडियो जाएगा तो जरूर वो सुन करके कुछ अपने बॉडी की वो जरूर केयर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को जो पहली बार हमारे ये देख रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। फिर हम एक नए वीडियो के साथ में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।